चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट टुडे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस. ओके, तो जैसे कि ये सीरीज आपको पता है बच्चों, कंपटीशन सीरीज है. कंपटीशन सीरीज का मतलब ये होता है जेई नीट आईआईटी के कुछ पीवाईक्यूज साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको पढ़ाएंगे. ये सीरीज बनाने का रीज़न ये है कि रेगुलर क्लास के अंदर जो हम पढ़ते हैं, जैसे हमने सुबह देखा, सुबह के लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा, उसका कॉन्सेप्ट देखा, उसका एक हल्का सा कोई सवाल देखा होगा. बट उतना करने से आप नीट जेई सीटी या फिर नीट जेई आईआईटी क्रैक कर सकते क्या? नहीं. उसके ऊपर आपको पर्टिकुलरली अलग से कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, अलग से कुछ पीवाईक्यूज लगाने होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट समझना होता है. तो आओ शुरू करते हैं कंपटीशन सीरीज का लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 2 है, लेकिन आज जो पॉइंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लेक्चर नंबर 1 है, मतलब ये पार्ट 1 समझ के चलो आप, ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड पे 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सवाल आते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 अलग अलग पहलू है. उस हिसाब से अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 1 है. तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड. जिन जनों ने लेक्चर नहीं देखा है हमारा, जो उनको आइडिया नहीं है, उनके लिए बता देता. इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कुछ और नहीं बच्चों, E बराबर KQ/R². किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए. किसके लिए बोलो बच्चों? पॉइंट चार्ज. अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन चार्ज है, F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए. वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम. चार्ज का आपका न्यूटन रहेगा, आपका क्यू का क्या रहेगा? कूलम. यूनिट उसका न्यूटन पर कूलम है. ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. डायरेक्शन अगर इसकी बात करें तो डायरेक्शन कभी भी पॉजिटिव से लेके कहाँ तक रहेंगी? इसकी नेगेटिव की तरफ रहेंगी. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है आपका Q+, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड. कैसी बच्चों? आउटवर्ड. और वहीं पर अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज ले लूँ तो उसके लिए कैसी रहेंगी? ये इनवर्ड. ये कुछ ऐसे बेसिक बातें हैं जो आगे आपको चल के कुछ क्वेश्चंस के अंदर लगने वाली है और आपको मालूम होना ये चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक आज के जो सवालात हैं उसके अंदर यही बेसिक नॉलेज है. उसके बाद ठीक है, थोड़ा मैकेनिक्स वाला पार्ट भी है हल्का, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म यूज़ करना है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसके अंदर है. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ये बेसिक ये 4-5 चीज़ें आपको नोन होनी चाहिए. इसी की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर के नीट जेई और आईआईटी. पहला सवाल में डीसी पांडे, मतलब बेसिकली देखा जाऊँ तो एक हल्का सवाल दूंगा. SC वर्मा या डीसी पांडे? वर्मा जी या पांडे जी? हरमा लिखते, सॉरी, HC वर्मा. बहुत क्षमा मानता हूँ मैं. SC वर्मा और ये DC, बहुत बड़े लोग हैं ये, इनका नाम हम गलत कभी भी कर सकते क्या? नहीं. इन दोनों में से कोई एक बुक को अपन रेफर करके एक सवाल स्टार्ट करेंगे. सवाल नंबर 1 जो आपको बेसिक बताता है, मैं सवाल लिखने की कोशिश करूंगा. सवाल नहीं, सिंपल एक क्वेश्चन नहीं लिखूंगा. 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय इन अ वैक्यूम बाय डिस्टेंस 3 मीटर. चलो बच्चों कहानी समझ लो. 2 चार्ज है, एक है Q1 एक है Q2, डिस्टेंस है 3 मीटर. ठीक है, Q1 Q2 का वैल्यू दिया है 16 माइक्रोकूलम प्लस वाला, और दूसरा दिया है आपको 4 माइक्रोकूलम अगेन प्लस वाला. सवाल क्या है? सवाल ये है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन चार्जेस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. माने की बोला फाइंड द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ऐसा पॉइंट निकालो इन दोनों के बीच में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो? 0 हो. अब ये मान लो, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लाइन बना लेता हूँ और ये इसको 3 मीटर डिस्टेंस बोल देता हूँ. तो ये यहाँ से यहाँ तक बीच में एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगी. तो एक कॉमन अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो हमें यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा छोटा चार्ज कौन सा है? 4. तो कभी भी याद रखो जो हमारा तीसरा चार्ज रहेगा या तीसरा पॉइंट रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा? छोटे वाले की तरफ. तो इसको मैं Q0 बोलूँगा. बच्चों अगर आपको याद होगा मैं पढ़ाया था, Q0 बेसिकली टेस्ट चार्ज है. कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज, जिसका कोई मास नहीं होता है. इसको हम बस एक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट चार्ज. और ये कभी भी होने वाला है पॉजिटिव. कभी भी टेस्ट चार्ज नेगेटिव मानना है क्या? नहीं, अज्यूम करना है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव और बहुत छोटा है. तो फिजिक्स क्या बोलती है? ये प्लस. तो अगर मैं इसे 1 बोलूँ तो इसके ऊपर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी E1, इसके वजह से ये साइड में, और इसके वजह से इधर लगी बच्चों E2.
और जैसे बोले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब होना है टोटल हमारा आने वाला है दोनों इक्वल आने वाले, दो नंबर इक्वल है तभी वो कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो E1 बराबर E2। चलो लेट्स सॉल्व द वैल्यूज, और हमें क्या निकालना है, वो डिस्टेंस निकालना है शायद। लेट मी फाइंड, यस आपको डिस्टेंस निकालना है, कितने कितने अंतर पे है वो, कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेंगी और उनका अंतर कितना रहेगा, इधर से कितना और इधर से कितना। चलो ऑप्शन नहीं देता, सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है। E1 की अगर बात करूँ तो E1 मतलब इन दोनों की वजह से बेटा पूरा अंतर R है, इस अंतर को मैं x नाम देता हूँ, तो ये अंतर कितना रहेगा 3 - x, कितना रहेगा 3 - x, पूरा अगर 3 है ये x है तो ये कितना रहेगा 3 - x। E1 मतलब इन दोनों के बीच में का, इसको नहीं देखना, Q1 Q0, तो फॉर्मूला आएगा k Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 3 - x का होल स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला है KQ/R², R माने कि डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा 3 - x है। तो इस E2 की बात करेंगे तो KQ2 मतलब सेकंड वाला चार्ज, डिस्टेंस कितना है उसका डिस्टेंस सिर्फ x है, तो इसलिए KQ2/x²। ठीक है, यहाँ पर k गेट कैंसिल, Q1 Q2 की वैल्यू दी ना बेटा, कितनी दी 16 माइक्रोकूलम, इधर कितनी डिवाइड बाय 3 - x का होल स्क्वायर, Q2 कितना दिया आपको 4 माइक्रोकूलम बटे x², बेटा 16 और एक कट होगा, जहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 1 = 4, 4 4 = 16, माइक्रो कट, कूलम कट, तो क्या आ जाएगा आपका, गणित है पूरा प्योर गणित, 4 बटे 3 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इधर अपना 1 बचा 1/x², ये इधर मुझे x निकालना है, 4x² इज इक्वल्स टू 3 - x का होल स्क्वायर, टेकिंग रूट बोथ साइड, 4 2 तो ये 2x आ जाएगा, ये 3 - x आएगा, 2x ये माइनस इधर आएगा तो प्लस x इज इक्वल्स टू 3, 2x और 3 कितना आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल्स टू 3, तो x कितना आ जाएगा आपका 3/3, माने कि x आ जाएगा आपका 1 मीटर, कितना आ जाएगा बच्चों। अब मुझे बोल, अगर ये 1 मीटर है, x 1 है, तो ये अगर इसको R1 नाम दो, इसको R2 नाम दो, तो आपका R1 कितना आया 1 मीटर, R2 का फॉर्मूला क्या है आपका 3 - x, तो 3 - x का वैल्यू कितना आया बेटा 1, 3 में से गया 2 मीटर, तो हमें R2 भी मिल गया। कि पॉइंट ऐसी जगह रखना है कि छोटा चार्ज उससे 1 मीटर अंतर पे होना चाहिए और बड़ा चार्ज उससे 2 मीटर अंतर पे होना चाहिए, उसी कंडीशन में ये हमारा नेट फोर्स कितना आएगा 0। चलिए सो लिख लो फटाफट, मिटा रहा हूँ मैं। अगला सवाल देखेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन अपने सुबह किए, सुबह के लेक्चर में। चलो मिटाते हैं अपन ये। सवाल नंबर 2 है आपका, आई थिंक सो नीट का सवाल है। चलो पहला एक बेसिक SC वर्मा या DC पांडे साहब का अपने सवाल ले लिया, अब हम जाने वाले हैं सवाल नंबर 2 पे, जो सवाल है आपका नीट 2018 का। चलो बहुत सही सवाल है, मज़ा आएगा आपको। नीट 2018, इससे क्या होता है, आपको एक जजमेंट आ जाता है कि बेसिकली करना क्या है, पढ़ाई किस वे में करना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, उस पर के क्वेश्चन करें, कूलम्स लॉ पढ़ा, उसकी क्वेश्चन करें, ऐसा मैं हर पूरे चैप्टर का आपको कंप्लीट दूंगा। हो सकता है ये सीरीज थोड़ी लेंदी लगे आपको, क्या सर देखो आपने स्टार्ट किया एक लेक्चर से कम 20-22 या ऑनलाइन 18 लेक्चर हो गए, तो ये जो 18 लेक्चर है आपके लिए बना रहा हूँ मैं, कि जिससे क्या हो, आप पर्टिकुलर उस पॉइंट के PYQs करें। मतलब कल को अगर कोई पॉइंट में दिक्कत आती है आपको, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो सुबह के लेक्चर से और क्वेश्चन क्लियर करो शाम के लेक्चर से। यहाँ से आप दोनों अगर इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्या है सवाल? सवाल है देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैं डायग्राम बनाऊंगा डायरेक्ट, एक वर्ड वहां पर लिखा है वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि नीचे है प्लस चार्ज और ऊपर क्या है माइनस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है बेटा। अगर यहीं पर मैं बोलता हूं वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आप क्या बोलते हैं, ऊपर पूरे प्लस नीचे पूरे माइनस। यस सर, नो सर, यस सर, वेरी गुड। आगे अगर देखिए अपने और क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। आगे क्या बोला उसने, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन समझता है ना आपको, हम इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ध्यान से सुनो। एक इलेक्ट्रॉन है, इस सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिर रहा है।
अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं, अभी कॉमन सेंस हमारा है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, ये चार्ज प्लेट प्लस है, तो प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा तो नीचे नीचे गिरते आएगा, कॉमन सेंस है। आगे क्या बोला, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर देते हैं, मतलब डायग्राम कैसे बन जाएंगे, नीचे वाले प्लस सब कहाँ गए, ऊपर, और ऊपर वाले माइनस किधर आ गए, नीचे, और फिर डायरेक्शन कैसे होंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या बात है, बहुत सही सर, एकदम लॉजिक वाली बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या करना है, तो आगे बोले वो कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, यहाँ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहेंगी। उसके सवाल क्या पूछा गया, इट्स ऑलो टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट, एक प्रोटॉन को ऑलो कर, अभी फॉल करने का, पहले इलेक्ट्रॉन को फेंका था, अभी हम प्रोटॉन को फेंकेंगे। आप समझ रहे हो, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, अभी किसको फेंका, प्रोटॉन को। अब इलेक्ट्रॉन जब नीचे गिरा तो वो निगेटिव था, पॉजिटिव तरफ भागा, प्रोटॉन जब नीचे करा वो पॉजिटिव था, नीचे निगेटिव था, वो नीचे भागा। सवाल क्या है सर, सवाल ये है कि बताओ द टाइम ऑफ फॉल वन इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ वन प्रोटॉन। यहां लिखता मैं, क्वेश्चन की आपको लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू वन प्रोटॉन इज, उसका ऑप्शन है क्या दोनों का इक्वल रहेगा टाइम, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा रहेगा, प्रोटॉन का कम रहेगा, प्रोटॉन का ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन का कम रहेगा। तो चलो इसको लॉजिक लगा के हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके ऑप्शंस मैं लिख के दे देता हूँ आपको। ऑप्शन स्मॉलर, ऑप्शन ए है स्मॉलर, चलो बच्चों कुछ बच्चे ट्राई करो पॉज करके। ऑप्शन बी है ग्रेटर, ग्रेटर 5 टाइम्स, ग्रेटर कितना टाइम, 5 टाइम्स ग्रेटर, और ऑप्शन सी है स्मॉलर 5 टाइम, और ऑप्शन डी है इक्वल। मतलब सवाल एकदम सिंपल है, 2 प्लेट, नीचे प्लस की प्लेट, ऊपर माइनस की प्लेट, ऊपर से इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो नीचे गिरा कुछ टाइम टी के अंदर, नीचे देखा अपने ऊपर प्लस रखा, नीचे माइनस रखा, प्रोटॉन फेंका ऊपर से नीचे, कुछ टाइम टी में गिरा। सवाल ये है इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना है। सवाल एक कम है, दूसरा है ज्यादा है 5 गुना, कम है 5 गुना, और ऑप्शन डी है दोनों का टाइम इक्वल है। तो लॉजिक लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। समझ रहा है कुछ? देखो पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख के दिया, अदरवाइज मैं पूरा क्वेश्चन समझा चुका हूँ। जवान ठीक है, बताऊँ मैं, चलो बहुत सही। क्या है इसका सोल्यूशन? सोल्यूशन अगर जब मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, मतलब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है मैकेनिक्स का, वो है फ्री फॉल। क्या लग रहा है बोलो बच्चों? फ्री फॉल। फ्री फॉल लग रहा है तो एक इक्वेशन है बेटा, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ जी होता है लेकिन मैं ए मानता हूँ एक्सेलरेशन, ए क्या मानता हूँ? एक्सेलरेशन। अब अगर मैं थोड़ा लॉजिक लगाऊं तो मैं यहाँ कभी भी ऐसा बोला कि आपको इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है, नहीं, रिलीज किया जा रहा है। रिलीज का मतलब u का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा कट गया, तो h का वैल्यू कितना आया? हाफ ए टी स्क्वायर। अब मेरे को सवाल में किसके बारे में बात हो रही है? टाइम के बारे में, तो मैं टाइम की बात करूंगा। इसको मैं T1 लिख देता हूं या फिर TE इलेक्ट्रॉन का टाइम, TE व्हाट बेटा? इलेक्ट्रॉन का टाइम। तो फॉर्मूला अगर मैं शिफ्ट करूं तो फॉर्मूला कैसा आएगा? TE इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ नीचे का 2 ऊपर 2h बाय ए, 2h बाय क्या बच्चों? ए। E मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। अब हम एक थोड़ा बेसिक साइंस लगाते हैं। देखो बच्चों, हमारा F का फॉर्मूला क्या होता है? QE, और F का फॉर्मूला क्या होता है? MA। अगर दोनों को कंपेयर कर दो तो MA किसके बराबर है? QE के बराबर। तो A का फॉर्मूला क्या आएगा? QE बाय M। अगर मैं ये A यहाँ पुट कर दूं, देखो कोई दिक्कत है बेटा? तो बोलो TE का फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2H अपॉन इसके जगह पर QE अपॉन कितना बेटा? ME इलेक्ट्रॉन का मास। ME क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन का मास। अभी ME किधर जाएगा? ऊपर। तो TE का फॉर्मूला क्या आएगा? बताओ बताओ। 2H डिवाइडेड बाय QE मल्टीप्लाई बाय ME रूट के अंदर। यहाँ से जैसे इसका बनाया इलेक्ट्रॉन का, सेम टू सेम किसका बनेगा? प्रोटॉन। TP अंडर रूट 2, बाकी सब तो सेम ही है ना, हाइट भी सेम है, चार्ज भी दोनों का सेम ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा? MP आएगा।
तो यहां से अगर मैं दोनों चीजों को देखूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि आपका टाइम किसको प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ मास m को, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, जिसका मास ज्यादा उसका टाइम ज्यादा, जिसका मास कम उसका टाइम कम। तो यहां पर अगर मैं दोनों की बात करूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है लगभग 9 × 10⁻31 kg और प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻27 kg। तो यहाँ हमें समझ में आया किसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का। किसका बोले बच्चों, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास सॉरी प्रोटॉन का मास ज्यादा है। किसका ज्यादा है बोले बच्चों, प्रोटॉन का। क्यों, देखो यहाँ पर -27 है, यहाँ पर 31 है, तो जिसका मास ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। तो बोलो आंसर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या रहेगा, प्रोटॉन का मास ज्यादा तो उसका टाइम भी ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, कम। अब कितने टाइम्स कम रहेगा उसके बारे में अपने को डिस्कस फिलहाल तो नहीं किया गया, बस स्मॉलर बोल के आप ऑप्शन डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर स्मॉलर ए लगा दो, ठीक है ना। अब 5 टाइम्स 6 टाइम्स फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी कैलकुलेशन अगर लगाते हैं आप, इसको वैल्यू सच में पुट करेंगे तो आपको वो आंसर भी आ जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया, स्मॉलर है। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपको देता हूँ, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन करना आपको आना ही चाहिए। हर चीज़ में अगर करके दूंगा तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, बेसिक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। मेरा एम एक ही है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। बाकी तू IIT JEE कर रहा है, तुझे कैलकुलेशन आने चाहिए। अगर तेरा कैलकुलेशन वीक है तो एग्जाम के लिए नहीं बना, ठीक है। चलो लिख लो, आगे बढ़ते अपन। मिटाओ, चलो गुड। अगर वो वैल्यूज पुट करा तो इजीली आपसे सवाल बन जाएगा। एकदम सिंपल सवाल था, और वर्टिकली अपन ने एक चीज को फेंका, फेंकने के बाद अपने को कितना वैल्यू आएगा पूछा गया। अगला सवाल भी नीट का ही है। मैं जितना हो सके उतना ट्राई करूंगा सवाल लिखने का, अदरवाइज आप थोड़ी मेरी बातों पे ध्यान दो। A particle of mass m is and charge q placed at rest in uniform electric field. A particle of mass m and charge q is placed at rest in uniform electric field. आगे क्या बोला हूँ, then release the kinetic energy attained by a particle after moving distance y is, then release, एक continue है, then release the kinetic energy attained by particle is। ऑप्शन आपको दिए, क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, लॉजिक लगाओ, थोड़ा मैकेनिक्स लग रहा है इसमें, ज्यादा कुछ भी नहीं। ऑप्शन ए है q² EY, ऑप्शन बी है QEY, ऑप्शन सी है आपका 1/2 q² y, और ऑप्शन डी आपका 1/2 QEY। चलो ट्राई करने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आप दिमाग लगाओगे तो वहां पर आप गलत होंगे, ये बात आपको फिर मैं जब समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। कभी भी सिर्फ टीचर्स बता रहे हैं, हम लिख ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मतलब नहीं है। खुद का दिमाग लगाना है, कल के इंजीनियर डॉक्टर हो आप, इसके लिए एक द वे ऑफ कैलकुलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। बताओ जवाब। चलो क्या है, एक पार्टिकल जिसका मास m है, जिसके ऊपर चार्ज q है, वो प्लेस रखा और रेस्ट के ऊपर, बेटा फिलहाल रेस्ट पे रखा है q। बाद में क्या किया, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद उसको रिलीज किया, मतलब पकड़ के रखा था उसको। अब एग्जांपल के लिए समझ लीजिए q+ चार्ज है और यहाँ पर है माइनस वाली नेगेटिव प्लेट। कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट। तो सीधी बात है, ये प्लस वाला इसकी तरफ भागने के लिए कोशिश करेगा ना, हमने रुका के रखा था, छोड़ दिया तो ये दौड़ा, कितना दौड़ा, डिस्टेंस y तक दौड़ा। कितना लगा बच्चों डिस्टेंस, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय पार्टिकल आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस y डिस्टेंस कवर करने के बाद बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी। तो ठीक है सर, यहाँ से निकला y तक गया, हमको क्या निकालनी, काइनेटिक एनर्जी। अब बचपन से पढ़ रहे काइनेटिक का फॉर्मूला क्या है, 12 mv²। तो जैसी हाफ दिखा तो लगे जो उड़ने का क्या नहीं, ठीक है।
चलो कोई दिक्कत नहीं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हमारा जनरल फॉर्मूला। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमारे पास v नहीं दिया, आवाज ज्यादा आ रहा है क्या? कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे आसपास। चलो 1-2 मिनट पॉज करके देखते हैं अपन, उनका होने दो। हो गया क्या? करेगा स्टार्ट फिर से? ओके, हाफ mv² ये हमारा काइनेटिक का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हमको v दिया क्या बेटा? नहीं, लेकिन एक लॉजिक लग रहा है ना, जब यहाँ से बॉडी निकली तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0, ठीक है। उसने बोला चिल्ला चिल्ला कर हमने रिलीज किया, क्या क्या बोलो बच्चों? रिलीज। तो एक टाइम के बाद उसने v को अटेन किया होगा, तो मेरे को एक याद है इक्वेशन v² बराबर u² प्लस 2as v² जैसे का वैसा u² का वैल्यू 0, 2a, s का वैल्यू कितना है? s का वैल्यू कितना है? s मतलब हमारा y, 2ay। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं बोला v² अगर 2ay है तो खत्म करो, पुट करो, आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v² के जगह पे कितना आ जाएगा? देखो ये v², ये v², तो आंसर कितना है? 2ay। अरे बच्चों बोलो 2ay, 2 गेट कैंसल, क्या है? may। ऐसा ऑप्शन है क्या बच्चों? ऑफ कोर्स नहीं रहेगा। तो क्या करना है सर? अब मुझे एक बात बोल, तू अगर बेसिक जानता, अभी के इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं बोला था FMA होता है, FQE होता है, कंपेयर कर। तो MA के जगह पे क्या लिखेगा तू? QE। तो MA के जगह पे क्या लिखेगा? QE। तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या आ गया? QEY। ऑप्शन नंबर B, समझा ना? This is the way to calculate the kinetic energy of a particle in a uniform electric field. ओके बेटा, क्लियर है? सवाल मुश्किल था क्या? लॉजिक वाला सा, अगर दिमाग लगाएंगे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो 100% समझ में आएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम मिटाते हैं सवाल को। अगला सवाल जेईई मेंस का रहेगा, ये भी नीट का ही सवाल था। देखो मैं आपके लिए ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको सभी एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन में। अब देखो यहाँ पर कैसा है, जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है उसको तो छोटे क्वेश्चन से लेके तो बड़े क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको जेईई मेंस का क्वेश्चन भी आना चाहिए। मतलब आने का मतलब ये है कि उसको एक आइडिया होनी चाहिए क्या उसमें हो रहा है। मतलब कि कल को अगर क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है, हेवी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, या फिर हर साल नीट का पेपर मॉडिफाइड होकर आता है। मॉडिफाइड कैसे होने वाला है? वो कॉमन सेंस से जो पिछले जेईई के क्वेश्चन थे उसकी मदद लेकर ही नया क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन लेंथी है तो 100% नहीं आ सकता, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, क्योंकि नीट में 1 ही मिनट दे रहे हैं आपको। लेकिन आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और एडवांस के क्वेश्चन में देखने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि देखो बच्चों, एडवांस में इतना दिमाग लगाना पड़ता है तो आपका नीट का क्वेश्चन तो चिल्लर ही है, उसमें क्या 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ मैं बच्चों कि नीट वाले बच्चों एडवांस के क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर देखो। ज्यादा डिटेल पढ़ाई करने की जरूरत है क्या? नहीं, जस्ट देखो कैसे सॉल्व होते हैं, वहां से आपको अपने क्वेश्चन के बारे में अलग देखने का तरीका आपका बदल जाएगा। चलो बहरहाल बाकी बातें बाद में हम शुरू करते पॉइंट। अगला सवाल आपका है ये, जेईई मेन 2020 सितंबर में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2020 2020 जेईई। क्या सवाल है? सवाल दिया गया है चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस आर एट पॉइंट A एंड B ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल OAB। अच्छा, डायग्रामिक के लिए बताता मैं, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं इतना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें इसका नाम है ये A, ये B और ये क्या है आपका O। उसने क्या किया, A पॉइंट पे रखा Q1 चार्ज और B पे रखा Q2 चार्ज, और उसने सवाल पूछा है आपको, लास्ट लाइन पर लिख के देता हूं मैं, फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 बाय Q2। Q1 बटे Q2 कितना रहेगा? ऑप्शन ए दिया वाला है, ऑप्शंस ये डिस्टेंस भी दिया उन्होंने, डायग्राम में दिया वाला है। ये डिस्टेंस को अगर x1 बोलेंगे, यही x1 है क्या? उधर वाला x1 है, लेट मी चेक, हाँ x1 यही है। और ये डिस्टेंस को उन्होंने बोला x2, और ऑप्शन पहला आपका x1 बाय x2, ऑप्शन बी है x2 बाय x1, ऑप्शन सी है x1 स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर, ऑप्शन डी है x2 स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर। दीज आर द 4 ऑप्शंस। ट्राई करो, जमता है क्या? एक कोई अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये एंगल 90 का है, 90, ठीक है, ये अपना थीटा है, समझ लो। और एक लाइन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें लाइन क्या लिख के दी है क्या?
जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस। यहां मैं लाइन लिख के देता हूं, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे परपेंडिकुलर। कुछ बच्चों को ये लाइन एक तो कंफ्यूजिंग लगती है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती। मैं इमेजिन करता मुझे ये लाइन दिखी नहीं और मुझे इसीलिए लेना देना है क्या, नहीं। मेरा सवाल एक ही है भाई कि ये पॉइंट O है, ये Q1 है, ये Q2 है, मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां से Q1/Q2 निकालना है। तो देखो बच्चों मैं क्या दिमाग लगाता, ध्यान से देखना। मुझे बात पता, यहाँ पर अगर मैं Q0 रखूँ तो ये प्लस वाला चार्ज है, ये प्लस वाला चार्ज है, इसने इसको नीचे फेंका, उसको मैं E1 बोलता, ठीक है। इसने इसको इधर फेंका, इसको मैं क्या बोलूंगा, E2। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। ये नीचे E1 लगा, इधर E2 लगा, बहुत सही सर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आने वाला है, कॉमन सेंस से उसका रिजल्टेंट ऐसे ही आएगा, जिसको हम बोलेंगे ER। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो ER। दो वेक्टर इधर इधर, तो उसका रिजल्टेंट बीच में से गया, जो कि अगर मैं थोड़ा देखूं पीछे लेके जाके, तो क्या वो परपेंडिकुलर है, यस सर, नो सर, यस, वेरी गुड। तो अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएं तो ये जो है आपका 90 का डिग्री का एंगल, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा। ये क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा। क्या रहेगा बच्चों, भाई पूरा ये 90 था, 90 में से ये 90 माइनस थीटा, ये क्या रहेगा आपका थीटा। ये दोनों एंगल आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, क्लियर है। उसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल का अगर प्रॉपर्टी लगाए, तो अगर ये दो लाइन अगर आप देख रहे, तो ये थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका थीटा। ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो सवाल हो गया सॉल्व। पूरा मैथ से प्योर मैथ लगेगा इसके अंदर। देखो बच्चों एकदम सिंपल, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ O, यहाँ A, यहाँ B, Q1 Q2 पॉइंट पे एक इधर लगी फील्ड, एक इधर लगी, ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2, एक लाइन मारा, ये 90 है, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा को देखने की जरूरत नहीं है, बस वर्टिकल याद रखो, ये थीटा, ये तीनों थीटा सेम है। चलो आ जाओ इधर। आप कैसे सॉल्व करना है सर, हमको Q1/Q2 निकालना है, वो छोड़ दो, पहले आप बेसिक नॉलेज लगाओ। E1 कैसे निकालेंगे, E1 का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, हमारा फॉर्मूला क्या था, KQ/R²। अब हमारा चार्ज क्या है E1 पे, कैपिटल Q, डिस्टेंस कितना है x, तो क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर। E2 क्या रहेगा, E2 KQ/ डिस्टेंस कितना है x2 स्क्वायर। अच्छा सर, बहुत सही। उसके अलावा अगर मैं और एक लॉजिक लगाऊं, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ अगर मैं ये ट्राइंगल को देखो, आप देखो गौर से, ट्राइंगल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये ट्राइंगल, ध्यान से देखो, उस ट्राइंगल को अगर देखो, ये थीटा है क्या बेटा, थीटा, ये उसकी कौन सी साइड है, अपोजिट, और ये वाली कौन थी उसकी, एडजेसेंट। अब अगर मैं वो डायग्राम को फिर से इधर बनाऊं, वो नीचे वाली डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। इधर क्या है बेटा उसका, E2 है क्या, और इधर क्या है उसका E1, और ये आपका ट्राइंगल, ये आपका थीटा। अब भाई ये थीटा के एडजेसेंट में कौन है, E1 है, और अपोजिट में कौन है, E2। अब ये है, दोनों पैरेलल है ना, तो ये E2 तो ये भी E2। अब यहाँ पर हम लगाएंगे हमारा बेसिक tan थीटा, जो कि क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, माने कि E2/E1। अरे कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। ट्राइंगल थीटा के अपोजिट E2 है, थीटा के एडजेसेंट E1 है। अपोजिट ये क्यों लिया सर, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, जो यहाँ रहता वो ही यहाँ रहता। चलो ये ट्राइंगल का हो गया, ट्राइंगल नंबर 2। अब आ जाओ ये बड़े ट्राइंगल के ऊपर, ये क्या नाम है उसका, OAB। क्या नाम है बच्चों, OAB। उसमें भी थीटा दिख रहा है क्या आपको, ये वाला, उसके अपोजिट में कौन है, x1, और एडजेसेंट में कौन है, x2। अगर यहाँ tan थीटा लगाया तो जवाब क्या आएगा, tan थीटा, अपोजिट आया x1, एडजेसेंट आया x2, तो यहाँ का tan थीटा ये है। अब हम क्या बोलेंगे, ये दोनों tan थीटा को इक्वेट कर दो, आपका जवाब क्या आ जाएगा, tan थीटा E2/E1, tan थीटा x1/x2, तो E2/E1 इज इक्वल्स टू x1/x2। घाई करने की नहीं सर, ऑप्शन नंबर ए। अरे भाई देखो क्या पूछा, Q1/Q2, E2/E1 पूछा क्या, नहीं। अब क्या करना सर फिर, तो x1/x2 जैसे का वैसा। E2 का वैल्यू कितना है, E2 का वैल्यू ये KQ/x2 का स्क्वायर, x2 है ना ये,
E2 मतलब x2 डिवाइडेड बाय E1 का वैल्यू कितना है k³ बाय x1 स्क्वायर। मैथ्स क्या बोलता है, ये ऊपर का चार्ज Q1 नीचे का चार्ज Q2, ये 1 2 1 2 नाम दे दो, हाँ ये 1 ये 2, ये चार्ज 1 ये 1 2, तो k गेट कैंसिल, तो Q1 अपॉन Q2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा नीचे का x1 ऊपर x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 बाय x2। एक भाई x1 ऊपर आया x2 नीचे आया, बेसिक मैथ्स, एक एक x1 कैंसिल एक एक x2 कैंसिल, तो Q1 बाय Q2 इंटू x1 बाय x2 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 1, सॉरी कट गया तो 1 आ गया, तो नीचे का x2 ऊपर ऊपर का x1 नीचे, तो Q1 बाय Q2 सॉरी यार यहाँ पर आपका E2 बाई E1 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा Q2, यहाँ पर क्या आएगा Q1। ये बात याद रखो, 2 बाय 1 कर रहे हैं तो सब 2 बाय 1 ही आएगा, 2 बाय 1, यहाँ पर भी 2 बाय 1 और यहाँ पर भी 2 बाय 1, क्या आएगा नीचे का x2 ऊपर गया और ऊपर का x1 नीचे आया, हमको क्या बोला 1 बाय 2, यहाँ पर क्या है 2 बाय 1, तो करो पलटी, Q1 बाय Q2 इक्वल्स टू x1 बाय x2, मतलब हमारा ऑप्शन है ABCDE। समझा, कोई दिक्कत किसी को? तो जेईई मेंस के सवाल में आपको समझ में आया, ट्रायंगल दिया था और ट्रायंगल की मदद से हमने क्या किया, उसको उस वे में कैलकुलेट करने की कोशिश करी, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, सीधी सीधी बात है। यहाँ चार्ज रखा था, इधर E2 लगा, यहाँ चार्ज लगा, इधर E1 लगा, ये ट्रायंगल के बारे में सोचा tan थीटा E2 बाई E1, फिर ऊपर के ट्रायंगल के बारे में सोचा tan थीटा x1 बाय x2, दोनों tan थीटा इक्वेट किए, E2 का वैल्यू यहाँ से उठाया नीचे से, E1 का ऊपर से उठाया, दोनों को डिवाइड किया, कट कट करा, के कट गया, x1 एक एक कट हो गए, ये नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे पलटी किया, हमको आंसर मिल गया Q2 बाय Q1 मिला पहले, बाद में पलटी किया तो Q1 बाय Q2 मिल गया। सवाल में ध्यान रखना है कि क्या बाय क्या पूछा है, सोचो ना, अगर ये 2 बाय 1 होता तो हमारा आंसर ये था, 1 बाय 2 तो हमारा आंसर ये है, दोनों जवाब दिए, आप ध्यान रखना आपका काम है, ठीक है। लिख लो फटाफट, चलो स्पीड अप, चलो कोई दिक्कत किसी को, मिटा रहा हूँ मैं। इसके बाद IIT JEE का क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा इसलिए मैं थोड़ा पॉज करके लिख लेता हूँ, ये मिटा लेता हूँ। चलो थैंक यू, मिटाओ। चलो आ गए अपन, क्वेश्चन लिख लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, रीड प्रॉपरली, पढ़ेंगे अपन बच्चों, पढ़ेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। सवाल है IIT JEE 2010 इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर सवाल है। क्या है सवाल, चलो, अ टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप है बेटा, ऑयल ड्रॉप समझ में आता है ना आपको, ठीक है, तेल का एक ड्रॉप है, एक बूंद बोलते हैं उसको, कैरिंग अ नेट चार्ज Q, उसके ऊपर चार्ज Q है, इज बैलेंस इन स्टिल एयर विथ वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सर, वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमको तो याद है, वर्टिकल है इसका मतलब नीचे प्लस प्लस प्लस, ऊपर माइनस माइनस माइनस, इसमें वो ड्रॉप क्या है, बैलेंस हो रहा है, उसके ऊपर चार्ज 100% क्या है बच्चों, माइनस है, ठीक है, जो भी चार्ज है हमको नहीं मालूम, वो बैलेंस हो रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला, उसकी फील्ड अपने को दी इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैं गिवन डाटा यहाँ पर लिखता हूँ, ये दिख रहा होगा क्या, कि जगह लगने वाली कैलकुलेशन को। चलो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू कितना दिया बेटा, ये 81/7 पाई इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी। क्या भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक ऑयल ड्रॉप रखा है जिसके ऊपर चार्ज Q है। यहाँ तक कोई दिक्कत थी क्या मेरी जिंदगी में, कुछ नहीं। सवाल आया जब आया वेन जैसे आता भाई क्वेश्चन की कहानी बदल जाती। वेन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ, जैसी हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड करी बंद, तो कॉमन सेंस है, बंद है इसका मतलब अभी धीमे धीमे नीचे गिरेगा ना, अभी तक वो बैलेंस क्यों था, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हट गई तो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी थी, कितनी वेलोसिटी थी, व्हेन स्विच ऑफ ऑब्जर्व टू फॉल टर्मिनल वेलोसिटी, VT बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों, VT, कितना दिया 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अच्छा सर गिर रहा है, और G का वैल्यू कितना दिया आपको 9.8, ये लिख ठीक लिख लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ईटा दिया, ईटा पता है आपको क्या होता है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
कितना है 1.8 10 - 5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और आपको डेंसिटी दी ऑयल ड्रॉप की कितनी है 900 kg पर मीटर क्यूब। सब में पहली बात बेटा सब ऐसा यूनिट है क्या, चेक कर ले। हाँ सर है, तो कोई मसला नहीं है। पूछा क्या है सर, हमें फाइंड करना है चार्ज। पैराग्राफ इतना तो सवाल है, चार्ज निकालना है, इतना बड़ा उसने किराना दुकान दे के रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, डोका लगाएंगे अपन। अब मेरे को एक बात बोल, जब वो लटक रहा था, मतलब गिरने से पहले की बात कर रहा मैं, स्विच ऑफ होने से पहले नीचे क्या लग रहा था आपका mg, उसको बैलेंस कौन कर रहा था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब मैं ऐसा लिखूं क्या, फोर्स mg भी होता है, फोर्स आपका क्या होता है QE भी होता है। देखो लास्ट क्वेश्चन में अपन फोर्स को क्या ले रहे थे ma ले रहे थे, क्योंकि हमारा चार्ज सीधा चल रहा था, अब गिर रहा है इसलिए a की जगह पे क्या आ गया g। दोनों को इक्वेट किया तो बेटा QE का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका mg, यहां से m का फॉर्मूला QE बाय g लिखा तो चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा। सर आपने मास क्यों निकाला, अब मेरे को एक्चुअली निकालना तो चार्ज था सर, तो mg बाय e कर दो, लेकिन ऐसे कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। अपने को वैल्यू दिया वाला है, अपने को एक कुछ आंसर दिया वाला है, कुछ उसका आंसर बहुत बड़ा है, समथिंग कुछ भी आंसर आने वाला है, वैल्यू में आंसर आने वाला है। तो हमारे पास Q है क्या, सॉरी M है क्या, नहीं। चार्ज का नाम नहीं बोला, इलेक्ट्रॉन बोला क्या, नहीं बोला। चार्ज का नाम नहीं बोला तो Q नहीं है हमारे पास, G हमारे पास है, E है, लेकिन Q है क्या बच्चों, सॉरी M है क्या, नहीं। तो ये लगने वाला है क्या, नहीं। तो ये पूरे फैक्टर में मेरे पास M नहीं है, तो मुझे M को फाइंड करना पड़ेगा। अब M का फॉर्मूला क्या होता है, मास इज नथिंग बट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू व्हाट बेटा, डेंसिटी। अब वॉल्यूम किसका, ये स्फेरिकल शेप ऑयल ड्रॉप का, कोई स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। अब आ जाओ यहाँ पर, हमको इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले में m की दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने m का फॉर्मूला बनाया। जब m का फॉर्मूला बनाया तो रो है बेटा, है सर, r है क्या, फिर दिक्कत आ गई, फिर हम यहाँ स्टॉप हो गए, हमारे पास r नहीं है। अब r के लिए क्या दिमाग लगाए, r कहाँ से निकाले, सोचो सोचो सोचो, r का क्या कैलकुलेशन निकल सकता है। तो कभी भी याद रखो, यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है एक सिस्टमैटिक का, एक टर्मिनल वेलोसिटी देखिए, उसने एक हिंट दिया हमें कि यहाँ पर एक विस्कस फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है F = 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV, दिस इज द फॉर्मूला। और F हमारा क्या है, F हमारा QE है। अरे सर नो सर, तो F की जगह पे QE पुट कर दूं तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा 6 पाई ईटा RV। मुझे R चाहिए था तो मैं R का फॉर्मूला बनाता, ये सब धिंगाना नीचे, तो QE अपॉन 6 पाई ईटा V इज इक्वल्स टू R। ये जो R हमें मिला वो हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। तो बताओ फॉर्मूला कैसा आएगा, M इज इक्वल्स टू, हाँ किधर गया वो, ये सॉरी 4/3 पाई r का क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो। r अभी भी निकाला गरम गरम, कितना है बोल बेटा, QE डिवाइडेड बाय कितना रे 6 पाई ईटा V। अब इसमें हमको क्या नहीं है m, तो m का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, कितना है QE बाय G इज इक्वल टू 4/3 पाई, थोड़ा मैं इधर थोड़ा सा खिसकाता हूँ, आपको ये साइड दिखेगा नहीं ना, थोड़ी जगह की काट कसर होने वाली है, उधर बहुत जगह थी हमने खाली, चलो कोई दिक्कत नहीं। m की जगह पे क्या बेटा QE बाय G, बाकी सब जैसे का वैसा। अभी क्यूब का मतलब Q का क्यूब Q क्यूब, E का क्यूब E क्यूब, 6 का क्यूब 6 का क्यूब इंटू पाई का क्यूब इंटू ईटा का क्यूब इंटू V का क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो। ओके, अब हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो ये दोनों नंबर को हम इधर डिवाइड में भेज देते, मतलब एक काका को डिवाइड में भेज रहे, कट 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 कट, दो बचे क्या, तो क्या बचा, अभी नीचे का पूरा टर्म मैं ऊपर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो, नीचे का पूरा टर्म ऊपर, इधर कुछ भी बचा नहीं, 1 बचा। ये नीचे का टर्म 3 6 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय पाई का क्यूब मल्टीप्लाई बाय ईटा का क्यूब मल्टीप्लाई बाय V का क्यूब, ये पूरा ऊपर गया, नीचे वाला इज इक्वल टू, नीचे का पूरा क्या पूरा ऊपर गया सिस्टम, ऊपर का नीचे आएगा, ऊपर का क्या छोड़ के
ये 4 पाई ई स्क्वायर और रो, ये क्या आया आपका क्यू स्क्वायर। क्या आया बोलो बच्चों, क्यू स्क्वायर। अब ये करना है प्योर कैलकुलेशन, 3 इंटू 6 का क्यूब, पाई का वैल्यू दिया है ना, पाई का कितना था वैल्यू 3.14। ये सब वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके आगे आपको खुद को कैलकुलेशन करने हैं, मेरे को सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना था। तो बस एक कॉन्सेप्ट में ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि ये IIT JEE का सवाल है तो आपसे मेहनत तो करवाएंगा ही करवाएंगा। मेहनत क्या है कि ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करना है, पुट करके उसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। चलो ट्राई करो, कमेंट करके आंसर भेजो मुझे। सब वैल्यू दिए वाले देखो, पाई भी दिया है, ईटा दिया है, देखो ईटा कितना है ये, और वी कितना दिया, वी ये वी दिया। अगेन एक एक पाई कट हो जाता है यहाँ पर, ये पाई स्क्वायर बचेगा। अगेन ई का वैल्यू कितना दिया है, ये ई का वैल्यू दिया है। उसके बाद ये कितना है, रो भी दिया है, शायद अपने को रो भी दिया है। सभी के सभी वैल्यू दिए, हम सिर्फ क्यू का वैल्यू निकालेंगे। अंडर रूट में ये पूरा आंसर कुछ तो आएगा, उसका रूट निकलेगा और हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा कूलम। क्या बच्चों बोलो, कूलम। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? तो आज हमने किया ये एक एडवांस का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन किया बोलो बच्चों, एडवांस। कंपटीशन सीरीज का हमारा ये पहला सवाल था, सॉरी सेकंड लेक्चर था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला पार्ट था। इलेक्ट्रिक फील्ड का और कुछ पार्ट्स बनेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे एडवांस के अंदर तक अच्छे खासे सवाल आए हैं। मैं और कुछ पार्ट्स लेके आऊँगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। वैसे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म माने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और कुछ पार्ट आएंगे। आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा। कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, एडवांस के बच्चे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, चलो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। हम फिर कल मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट, अगले टर्म के ऊपर, अगले नए 4-5 सवाल जो रहेंगे नीट, JEE, CET और IIT से। थैंक यू।